उत्तर प्रदेश के चुनावी महाभारत की सबसे बड़ी समर भूमि में से एक है वाराणसी। पूर्वांचल के सियासी महासंग्राम की धुरी है काशी। राजनीति के धुरंधरों की ये वो नगरी है जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ा है, जिन्होंने सियासत के शिलापट्ट पर राजनीति की अमिट इबारत लिखी है। यहाँ की गलियों में विरासत की वो विराट गाथा सिमटी है जो अतीत की अट्टालिकाओं पर परचम की तरह लहराती रही है। इन्हीं गलियों में है औरंगाबाद हाउस। यूपी के 7वें मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी की कोठी। यहाँ बसी है पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी की यादें। कभी ये कोठी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सत्ता का केंद्र हुआ करती थी। आज पंडित कमलापति त्रिपाठी की सियासी विरासत को परिवार की चौथी पीढ़ी संभाल रही है। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तर्कश। और तर्कश में हमारे साथ आज मौजूद हैं ललितेश पति त्रिपाठी। ललितेश जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपका बनारस में बाबा की इस नगरी में बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। तो हम इस वक्त ऐतिहासिक औरंगाबाद हाउस में मौजूद हैं। वो औरंगाबाद हाउस जो कभी पूर्वांचल की राजनीति की धुरी हुआ करता था, आज उस औरंगाबाद हाउस की विरासत ललितेश पति त्रिपाठी के कंधों पर है। ललितेश जी, आप कांग्रेस में थे, चौथी पीढ़ी है आपकी। 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रही, हालांकि आप भी कांग्रेस में रहे। 2012 में आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और अब कांग्रेस छोड़कर टीएमसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कठिन फैसला था और जैसे आपको मालूम है कई अवसर हम लोग के सामने थे, कहीं पे भी जाने का खुला दरवाज़ा था। हम लोग ने विचार किया और ये लगा कि एक संघर्ष का रास्ता, क्योंकि हम लोगों को अपनी विचारधारा के साथ ही रहना था। एक दूसरी विचारधारा की तरफ जाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि इस परिवार के लोग, जो घर के बाकी लोग हैं, वो सहमत होते जी। तो ये निर्णय लिया गया कि हम लोग संघर्ष का रास्ता एक चुनेंगे। संघर्ष राजनीति में हम लोग के परिवार ने लगातार किया है और एक नया संघर्ष शुरू कर देते हैं। जी देखिए, अगर हम बात करें, हम मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि हम इस ऐतिहासिक जगह पर यहाँ मौजूद हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी से शुरू होकर आज हम ललितेश पति त्रिपाठी से हम लोग बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस में इतने मुख्यमंत्री रहे पंडित कमलापति त्रिपाठी की, अगर बात करें रेल मंत्री रहे और अलग अलग पदों पर रहे, आप भी विधायक रहे, कांग्रेस में संगठन की भी जिम्मेदारी रही। तो कांग्रेस को छोड़ने का फैसला कठिन था, और अगर कठिन था तो आखिरकार ऐसे क्या हालात बने कि ललितेश पति त्रिपाठी को ऐसा फैसला लेना पड़ गया कि आपको जाहिर सी बात है अपनी 3 पीढ़ियों के बारे में भी सोचना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक बहुत लंबा इतिहास था इस परिवार का, इस घर का, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, उसमें कोई संशय नहीं है। हम लोगों ने भी अपने स्तर से जो कांग्रेस पार्टी को हम लोग दे सकते थे, लगातार हम लोगों ने भी दिया। और जब वो फैसला लेने का मौका आया, ऐसा नहीं था कि कोई एक दिन की घटना या एक पल की घटना रही। जी, बहुत विचार, बहुत सोच के, और ये देखते हुए कि आगे चल के हम लोगों को जो राजनीति में सेवा करनी है, क्या वो कांग्रेस में रह के वो संभव है कि नहीं। जी, इन सारी चीज़ों को देख के मैंने ये फैसला लिया। लेकिन ललितेश जी, आपके बारे में तो कहा जाता है कि आप प्रियंका गांधी के बहुत करीबी हैं, वो और आप भी उनको खैर बहुत अच्छा से उनके साथ आपने काम किया। तो उसके बावजूद, जबकि प्रियंका गांधी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी इस वक्त उत्तर प्रदेश की है। अब उत्तर प्रदेश में, और मुझे लगता है कि विशेष करके इस देश की राजनीति में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। ये अगर आप लोकतंत्र के बारे में अगर आप विचार करिएगा और चर्चा करिएगा तो निश्चित है कि लोकतंत्र कमज़ोर कैसे होता है, जी, लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए संबंध आदरणीय प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी से, गांधी परिवार से भी 4-5 पीढ़ियों का चले आ रहा है। जी, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ने वो संबंध तोड़ने का काम किया, पर प्रदेश की परिस्थिति जो मुझे दिख रही थी, जी, और जो महसूस हो रहा था कि यहाँ पे हम लोगों को
इन ताकतों को रोकने के लिए सब लोगों को एकजुट होना होगा। क्या आपको रोका नहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने कि आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सच बताइएगा ललितेश जी। जब मैंने इस्तीफा दिया था तो उस समय हम लोगों को 2-3 दिन तक लगातार बहुत सारे फोन आ रहे थे जी। पर मैंने जब फैसला लिया था तो ये था कि मैं इस फैसले को वापस नहीं लेने वाला हूं। ये मैंने तय नहीं किया था कि इस फैसले के बाद मैं क्या करूंगा। जी। इस्तीफा मैंने दिया, कई लोगों का फोन आया, मैंने फोन नहीं उठाया। जी। पर फिर परिस्थितियां ऐसे बनने लगी और ये राजनीतिक व्यक्ति घर तो नहीं बैठ सकता है जी। कहीं ना कहीं हम लोगों को जाना था और जिस तरह की चर्चा हो रही थी मुझे लगा कि उस चर्चा के बीच में मुझे अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है उसको सामने रख के अगला कदम उठाना है। तो उनका प्रयास जरूर हुआ था जी, पर मैंने उस प्रयास को स्वीकारा नहीं। ठीक है। ब्राह्मण राजनीति बड़ी चर्चा में है। भगवान परशुराम जी की मूर्तियों का अनावरण हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और उसी दौरान अगर हम बात करें, हालांकि मैं आपको किसी जातिगत बंधन में नहीं बांधना चाहता हूं आपकी शख्सियत को, लेकिन फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि आपसे बड़ा कोई ब्राह्मण चेहरा हो सकता है और आप चले गए टीएमसी में, ना बीजेपी ना सपा। क्या दोनों तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई आपसे? हर जगह से दबाव था, हर जगह के लोगों से चर्चा हुई, पर जैसे मैंने पहले कहा था एक विचारधारा है अपने अंदर और उस विचारधारा के विपरीत मैं नहीं जा सकता हूं। उस विचारधारा से मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं अलग हटूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वही विचारधारा इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखेगी, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है, जो आपने आइडियोलॉजिकल आप बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ललितेश जी मैं अभी तक भी कन्विंस इस बात से नहीं हो पा रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस ही क्यों। अब जैसे आप जानते हैं बनारस और बनारस का ये जो संभाग है जहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे परिवार का स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का सबसे ज़्यादा काम अगर कहीं हुआ है तो इस बनारस और बनारस के आसपास के जिलों में हुआ है जी। इस क्षेत्र को, इस इलाके को केंद्रित करके राजनीति करने की ज़रूरत थी हम लोगों को जी। और ये मुझे नहीं दिखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जी कोई अन्य पार्टी इस बनारस के इलाके को अपना राजनीति का केंद्र बना।